लेकिन सर चले काबीना बढ़ा ली, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वर्किंग के ऊपर हम ज्यादा उसको जज करेंगे, लेकिन सर परवेज खट्टक और मुबारक ज़ेब की क्या खिदमत है जो उन्हें डायरेक्ट काबीना में शामिल कर लिया गया? क्योंकि गालिबन ये वही लोग हैं जिस पर एक करप्शन की भी घंटों लेक्चर्स हम सुनते थे, नून लीगी रहनुमाओं से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी। क्या मुस्लिम लीग नून के पास केपी में ऐसा कोई फर्द नहीं है जिसकी रिप्रेजेंटेशन हो सके काबीना के अंदर, या फिर आपको लगता है कि वो एक ही ऑप्शन थी परवेज खट्टक और मुबारक ज़ेब साहब की सूरत में? जी देखिए, काबीना चूंकि बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है, तो दो बातें हैं इसमें। एक तो बेहतर था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनको पूरी तरह एतमाद में ले लिया जाता। कल भी अभी ANP के साबिक सेनेटर जाहिद खान साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मिले। तो एक तो उनके लिए, दूसरा इशू यही है कि ये तो बेहतर तौर पर वज़रा या काबीना के अरकान ही बता सकते हैं कि इन अरकान को काबीना में दाखिल करने की क्या वजूहात थी और किस लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जरूरी समझा। बिल्कुल सही। और जहां तक सर कुछ हलकों का ये कहना है कि मुबारक ज़ेब को 26वीं तरमीम और परवेज खट्टक को बेसिकली केपी में PTI में डेंट डालने के लिए लाया गया है, तो वो तो अपनी सीट नहीं जीत पाए वहां से, और जो पार्टी उन्होंने बनाई वो भी हमारे सामने है। आप इन इल्जामात को दुरुस्त समझते हैं? जी नहीं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये तो हर हुकूमत जो है वो सियासी बुनियादों पर भी अपने फैसले करते हैं। तो अगर कोई सियासी बुनियाद पर कोई फैसला किया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग जो अब एडवाइजर बने हैं उनके ऊपर कवानीन का इतलाक नहीं होगा। उन पर कवानीन का इतलाक होगा अगर कोई कानून की वायलेशन में वो अगर अदालत में पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानून का पूरा इतलाक। बिल्कुल सही। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी नोटिस में भी ये मामला होगा, ऑपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस करनी थी, ऑब्वियसली कोई जलसा नहीं था और इस कॉन्फ्रेंस में मामूल की तकारीर होनी थी और कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो जाना था, लेकिन हुकूमत ने इसमें भी रोड़े अटकाए, उसको नहीं होने दिया। आपको लगता है कि शायद वो भी इसी मुल्क के बासी हैं, इजाजत दे देते कॉन्फ्रेंस करने की? हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस से क्या खतरा था? नहीं, उनको इजाजत थी और मुझे कुछ जो है वो मायूस अफराद बैठे हुए भी नजर आए कुर्सियों पर बैठे हुए, लेकिन ये है कि उनको हक है कि वो करें। और वजीर इत्तलाआत ने तो बड़ी मुस्तैदी से कहा था कि कोई भी उनको हॉल चाहिए वो हॉल फराहम कर देंगे। असल इशू यही है कि ऑपोजिशन के पास भी इस वक्त मुल्क को जो रियल इशूज हैं, रियल इशूज क्या है वो अपोजिशन नहीं है। रियल इशू इस वक्त सबसे बड़ा वो दहशत गर्दी है। आज भी आपको मालूम है कि दारुल उलूम हक्कानिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें जो है वो मौलाना समीउल हक के मरहूम के जो सब बड़े साहिबजादे थे वो शहीद हुए, उनके कुछ और साथी शहीद हुए हैं। तो हमें तो दहशत गर्दी का सामना है और उस पर जो है वो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो कोई भी हमें गाइड करने में आ रही हैं। जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है उनकी 12 साल से हुकूमत है उस सूबे में, लेकिन वो कुछ भी बताने से कासिर हैं। बजाय ये कि वो सिर्फ शोर करते हैं। जब हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लॉन्च किया उस वक्त उन्होंने मुखालफत की। पहली तो इशू दहशत गर्दी है। दूसरा इशू ये है कि उनके जो भी मुतालबे कल हमने एलामिया हम सब ने देखा है, लेकिन असल मामला तो यह है कि बड़ी मुश्किल से अगर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे बदलना है, इस पर भी सैर हासिल बहस होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन में। और पार्लियामान उसकी सबसे बेहतर जगह, किसी के पास सजेशन है तो आकर बताएं। इसी तरह जो तीसरा इशू है जिस पे हमें आपस में गुफ्तगू करनी है कि हमें किस तरह जो है वो सूबाई हम आहंगी को प्रमोट करना है और आपस में बैठकर तो सारे इशूज पाकिस्तान की गवर्नेंस, चाहे वो पानी की तकसीम है, वसाइल की तकसीम है, उस पर बात करनी है। लेकिन जो पाकिस्तानियों के मामलात हैं उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। और यही है कि जी हमें जो है वो अगर जरूर मुझे आने वाले दिनों में तवक्को है कि वो फिर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, जरूर करें और पाकिस्तान के अवाम को मुतबादल हल फराहम करें कि हमें आगे किस तरह जाना। अच्छा सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में बढ़ते हुए तनाव का आप क्या नतीजा देखते हैं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अब तो कह दिया है कि आप बजट तक वेट करें। आप लोगों को लगता है कि बजट के बाद कुछ पीपल्स पार्टी या खुद आसिफ अली जरदारी साहब कुछ फैसला कर सकते हैं? जी मैं तो इस मामले में बहुत मुस्बत हूँ। जो उनके दो किस्म के बुनियादी इशूज हैं, एक जो सेट है वो तो इंशाल्लाह आने वाले वफाकी और सूबाई बजटों में उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। जहां कुछ वसाइल का इशूज है, जैसा मैंने कहा पानी की तकसीम के इशूज हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इशूज हैं,
तो वो तो बजट में इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे, उनकी शिकायत दूर हो जाएंगी। दूसरा जो पीपल्स पार्टी का मामला है खासतौर पे पंजाब में, या आप कह सकते हैं इसी तरह का रिवर्स जो है मुस्लिम लीग नून को शिकायत है सिंध में कि जी आपस में एक एलाइज हैं वफाक में, तो हमें जो है वो जिन सूबों में हमारी किसी जमात की हुकूमत है दूसरी जमात को उसमें उसका माकूल हिस्सा मिलना चाहिए। वो जो इश्यूज हैं वो तो चलते रहेंगे क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल इश्यूज भी हैं, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इश्यूज हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के भी सूबाई इश्यूज हैं। तो वो तो मामलात जो हैं वो एक मुस्तकिल और ऑन गोइंग इख्तलाफ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन जो बुनियादी और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो इस बजट में इंशाल्लाह एड्रेस हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ पर खासी तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और सहाफ़ती हल्के भी कह रहे हैं 60 सफ़ात के इश्तहारात, जलसे जुलूस और ख़ुद पंजाब हुकूमत जितनी तशहीरी मुहिम कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि अनकरीब होने क्या जा रहा है? मियाँ नवाज शरीफ भी ज़िले सतह तक के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या बल्दियाती इलेक्शन हम एक्सपेक्ट करें? जी, इस पर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है, और अभी तो चूंकि मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई तो कोई हतमी बात कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो तनकीद है, या तो जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं या ऑपोजिशन है वो ये साबित करें कि ये जो प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं ये जमीन पर नहीं है, ये इन पे कोई काम नहीं हुआ, ये जो दावे किए गए वो सारे झूठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम प्रोजेक्ट्स जो उस सप्लीमेंट में शामिल भी हैं वो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि अभी रमजान चूंकि अब 2 दिन बाद परसों शुरू हो रहा है, उससे पहले ही 30 लाख घरानों को जो उनकी रमजान पैकेज की अमाउंट थी वो डिलीवर की जा चुकी है, और बाकायदा बड़े शफाफ तरीके से डिलीवर की गई। तो असल तो तनकीद ये होनी चाहिए कि जी जो दावा किया वो दुरुस्त नहीं है। बाकी तो ये इस तरह की तनकीद जमहूरियत का हिस्सा है, और इस पर मुझे यकीन है कि सूबाई असम्बली में भी इसकी बादगश सुनाई देगी। तो जो दुरुस्त लोग हैं इसका एहतसाब और करने वाले वो सूबाई असम्बली है। बिल्कुल ठीक।